हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड, वो भी एमएससी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। मैंने 4 पेपर के आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं, वो भी एमएससी सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। अब मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी। तो जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड है वो है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 1। ठीक है, तो हम इसी से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड पेपर 1 के, वो भी एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो जो ये क्वेश्चंस हैं ये है 10 इयर्स प्रीवियस ईयर के, जो कि बार बार पूछे गए हैं। मतलब ये क्वेश्चंस वो हैं जो रिपीट हुए हैं, तो हम इनको ही कवर करेंगे, क्योंकि रिपीट होते हैं ना क्वेश्चंस, वो ही पूछे जाते हैं मोस्टली। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपनी पहली यूनिट से, जो है हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, थ्योरी और एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है पहली यूनिट का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसा पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2024 का, जो कि लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बतानी है और एप्लीकेशन बतानी है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, तो ये है हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं हम आगे। जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी पहली यूनिट मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, वो है हमारा, ये देखिए, नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर ये हमारा पूछा भी गया है 2024 में। ये देखिए, ये हमारा नाइट्रोजन रूल। तो ये भी हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी होता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4th एग्जामिनेशन 2024 स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकेंड पेपर, जिसकी मदद से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट और रेट्रो डायल्स-एल्डर फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है, और ये हमारा लास्ट ईयर पूछा भी गया है। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है हमारा मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट और रेट्रो डायल्स-एल्डर फ्रेगमेंटेशन। तो हमारी जो पहली यूनिट है उसमें तो जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ यही क्वेश्चन रिपीट होता है। और फिर फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें रिपीट होता है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम मास स्पेक्ट्रा डाटा। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटरमाइन करना रहता है, वो भी मास स्पेक्ट्रल डाटा से। तो ये 4 5 क्वेश्चन हैं जो हमारी पहली यूनिट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। अब बढ़ते हैं हम आगे। उसके बाद में हमने लिया अपनी थर्ड यूनिट, जो है हमारी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल। ये बहुत ही बड़ा हमारा लेक्चर है जो कि मैंने आपको ये कराया, आप इसको देख सकते हैं। ईएसआर का जो बेसिक प्रिंसिपल, थ्योरी, ये सब पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। और मैंने इसकी वीडियो भी बना दिया, आप उसको देख लीजिएगा। फिर जो हमारा 6th इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट। हमें हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट्स और वो फैक्टर्स बताने हैं जो इस वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हमारा 6th इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। फिर हमारा 7th इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन टू ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि हमें एप्लीकेशन बतानी है ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की, और ऐसे ही कुछ इसमें 2-3 के बारे में, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल, नेफ्थलीन और बेंजीन फ्री रेडिकल के बारे में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर और बोहर मैग्नेटन के बारे में भी पूछा जा सकता है। लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर को हम जी फैक्टर भी कहते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। और बोहर मैग्नेटन के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों मैंने आपको ईएसआर के बेसिक प्रिंसिपल के साथ ही मिलके ये दोनों लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर और बोहर मैग्नेटन करा दिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई और सा लेक्चर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि इसमें से कैसा क्वेश्चन आया है।
इसमें से आया है हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक, जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी टू मिथाइल फ्री रेडिकल, जो कि मैंने बताया था कि एप्लीकेशन टू ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल और या मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये हमारा इसी में पूछा गया है शॉर्ट में कि एप्लीकेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी टू मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है लास्ट ईयर, मतलब 2024 में, पर अब की बार इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको यूनिट को छोड़िएगा मत, ये बहुत ईजी है, इसको कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अब हम देख रहे हैं अपनी 4th यूनिट, जो है हमारी मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये है इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब टोटल 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, 8th नंबर का मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ मैंने सिंपल ऐसे लिखा है तो सिर्फ छोटा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें बहुत सारे आपको मतलब पार्ट्स इंक्लूड करना है, जैसे कि इसका थ्योरी होगा, बेसिक प्रिंसिपल हो गया, एप्लीकेशन हो गया और न्यूमेरिकल्स हो गए, जो कि मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड रहता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन के आएगा और मैं दिखा देती हूँ ये कैसा है। देखिए, लास्ट ईयर तो ऐसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज इट बेस्ड एंड हाउ इज इट्स इफेक्ट स्टडीड, ठीक है। ये इसका इतना पार्ट आया था लॉन्ग क्वेश्चन में। तो मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ नाम नहीं है, बहुत ही बड़ा लेक्चर है। इसमें थ्योरी, प्रिंसिपल, ये सब करना है आपको, और उसकी एप्लीकेशन वगैरह, और न्यूमेरिकल्स ऑफ मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये देखिए, अप्लाई दिस टेक्निक टू द स्टडीज ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ Fe2+ और Fe3- कंपाउंड्स। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हमारा पूरा उठ के आ गया। ये लास्ट मतलब ये 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, जो पूरा सेम ऐसे ही आया था, बिल्कुल सारा उठ के ये 2024 में आ गया था। तो आप भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो होप आपको भी अच्छा पेपर मिले। फिर उसके बाद में हमारा 9th इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपरफाइन इंटरैक्शंस। मैंने ये आपको करा दिया बहुत अच्छे से। इसके 3 टाइप्स होते हैं हाइपरफाइन इंटरैक्शंस की, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, और ये लास्ट ईयर पूछा भी गया है हमारा मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ कंबाइन होके। सबसे पहले पूछा गया था कि मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन करना है, और फिर कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, इसके इफ़ेक्ट स्टडी करने हैं, और हमें 3 टाइप्स के हाइपरफाइन इंटरैक्शन देने हैं, जो कि मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडीज़ करे जाते हैं, मतलब पढ़े जाते हैं। फिर इस टेक्निक को अप्लाई करके हमने बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर बतानी है इन 2 कंपाउंड्स की। तो ये है हमारा मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो कि ये 2 लेक्चर। फिर उसके बाद हमारा एक 10 टॉपिक है हमारा आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट के बारे में भी इसमें बहुत बार पूछा जाता है मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये देखिए, और ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है आइसोमर शिफ्ट। तो ये है हमारा 4th यूनिट, जिसमें से जो जो पूछा जाएगा मैंने बता दिया है। और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से और ऐड कर लीजिएगा, बट जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मैंने सिर्फ वही बताए हैं। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। अब बढ़ते हैं हम आगे, अपनी लास्ट यूनिट देख लेंगे, जो है हमारी 2nd यूनिट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये देखिए, जो हमारी ये लास्ट यूनिट है, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट है, जिसमें 2 पार्ट हैं। सबसे पहले 1H NMR और 13C NMR, ठीक है। तो ये आप इसमें अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने जो करा था मैं आपको वो बता रही हूँ, बाद में मुझ पर ब्लेम मत डालना कि मैम ने ये बताया था और ये आया नहीं। जो मैंने करा था मुझे तो वही मिला था। तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप उसमें से कर सकते हैं। ये यूनिट क्योंकि काफ़ी बड़ी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बट जो मैंने करा था मैं आपको वो बता रही हूँ। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टोटल हमारे 11 टॉपिक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, एपरेटस और एप्लीकेशन। तो जितनी भी ये हमारी इसकी यूनिट है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको उसका थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन देना है, चाहे वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, ESR हो, मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो। उसके सबके बारे में आपको थ्योरी, प्रिंसिपल, एपरेटस, एप्लीकेशंस ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये तो पूछा जा ही सकता है, तो आपको ये तो स्किप करना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में हमारा 12th इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। हमें केमिकल शिफ्ट और उसके फैक्टर्स बताने हैं जो केमिकल शिफ्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब कि वो फैक्टर्स बताते हैं दैट इफेक्ट केमिकल शिफ्ट।
तो ये हमारा 12th इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में मैं बता देती हूँ एक लॉन्ग क्वेश्चन में कैसा पूछा गया था। ये देखिए लास्ट ईयर 2024 में तो ये ऐसे पूछा गया था एक लॉन्ग क्वेश्चन में कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बताना है हमें, एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल। फिर हमें एक्सप्लेन करने हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स एंड स्पिन कपलिंग विद एग्जांपल्स। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था एनएमआर का कि explain NMR of paramagnetic substance in solution and also overview of NMR of metal nuclides with special reference to P2 PT NMR। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे इसके NMR में, तो आप ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर मैं 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीट होता है, इसलिए मैंने लिखा है जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं वही मैंने लिखे हैं। तो शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है। फिर हमारा 14th इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पिन कपलिंग और कपलिंग कॉन्स्टेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है कि स्पिन कपलिंग और कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है। फिर हमारा 15th इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनएमआर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, आप ये भी कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें एनएमआर बताना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 13C1H कपलिंग, ये भी पूछा गया है शॉर्ट में, तो ये मैंने आपको लिखा दिया, ये देखिए। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और मैंने यही क्वेश्चंस और यही टॉपिक्स कवर करके काफ़ी अच्छा स्कोर करा है इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी तबीयत आज सही नहीं थी, फिर भी मैंने आपके लिए ये लेक्चर बनाया है, इसको खुद लिख के रात को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा दूँगी ऑर्गेनिक जो भी आपका, हाँ, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगी आपको दूसरे पेपर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।